ओम शांति। संकल्प शक्ति। आपने कई बार सुना होगा कि सृष्टि एक रंगमंच है और हम सभी यहाँ पर एक कलाकार हैं। वैसे विचार करिएगा, जैसे हम यहाँ पर मूवीज़ वगैरह देखते हैं, मूवीज़ बनती हैं, तो मूवीज़ में किसी भी हीरो हीरोइन को जब सिलेक्ट किया जाता है तो उसका आधार क्या होता है? हम कहेंगे एक्टिंग। बिल्कुल एक्टिंग होती है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण क्या होता है जब हीरो हीरोइन का सिलेक्शन होता है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है एक्टिंग के साथ, पर प्रायोरिटी उसे देते हैं पहले लुक्स। मतलब नैन नक्श कैसे हैं, तो हीरो हीरोइन के लुक में जाता है या नहीं जाता है उसके बाद। क्योंकि अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग तो मूवीज़ में बहुत सारे एक्टर होते हैं जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। इवन हम देखते हैं कि जो मेन लीड है उससे उसकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, फिर भी वो मेन लीड में नहीं होता है। ठीक वैसे ही इस सृष्टि का रंगमंच, अगर हमें यहाँ पर हीरो हीरोइन का रोल चाहिए तो यहाँ पे हीरो हीरोइन के रोल के लिए हमें ब्यूटीफुल दिखना होगा। हमारी बॉडी की ब्यूटी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम अपनी। हम कौन है? जब बात कर रहे हैं कि हम सभी कलाकार हैं, तो कलाकार कौन है? कलाकार ये तो कॉस्ट्यूम है। जैसे मूवी में जब कि एक्टर एक्टिंग करता है तो वो कॉस्ट्यूम पहनता है, राइट? ठीक वैसे ही सभी सोल्स हैं, सभी आत्माएं हैं और सबने ये मेल फीमेल के कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं। तो फिलहाल मैं भी कॉस्ट्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अपनी ब्यूटी की, मतलब सोल की ब्यूटी। तो जितने ब्यूटीफुल हम आत्मिक लेवल पे होंगे, हम इस सृष्टि रंगमंच में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाएंगे जी। तो अगर हम बात करें हमारी ब्यूटी क्या है, तो ब्यूटी है हमारा जो ओरिजिनल नेचर होता है। जब जैसे शांति हमें कितनी प्रिय है, वैसे भी जब कोई शांत हो तो हम क्या कहते हैं? इनकी पर्सनालिटी बहुत पीसफुल है, राइट? जब कोई लवफुल हो गया, ही इज लवफुल बीइंग कहते हैं ना, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा ऑरा है, बैठ के बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। लेकिन कोई बहुत गुस्सा करता हो, क्या कहेंगे? कहेंगे बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, नहीं कहेंगे, राइट? तो मतलब क्या हुआ? पर्सनालिटी की प्रशंसा हो रही है ना, मतलब ब्यूटी की प्रशंसा हो रही है, जो सोल ब्यूटी है उसकी प्रशंसा हो रही है। तो जो सोल लेवल पे ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, मतलब वही इस सृष्टि रंगमंच का मुख्य हीरो है। तो हमें बस ध्यान रखना है, जब ये जो हद की मूवीज जो बनती हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 घंटे की, 2 घंटे की, इनमें भी ब्यूटी ही आधार होती है किसी भी एक्टर को हीरो हीरोइन के रूप में सिलेक्ट करने के लिए। वैसे ही यहाँ भी बेहद की इस मूवी में, इस ड्रामे में वही आत्मा, वही सोल हीरो हीरोइन का रोल अदा करता है जो ब्यूटीफुल है। तो हमें अपनी ब्यूटी को जगाना है, जो आत्मा की ब्यूटी है उसे जगाने के लिए सबसे अच्छी बात है उसे याद दिलाना, आह्वान करना। मन का एक नियम है, आप मन के सामने बोलिए बार बार। मतलब मन के सामने का कहने का मतलब क्या है कि जब मैं ये बोल रहा हूं आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ लवफुल बीइंग, या मैं बहुत खुश हूं, तो मतलब मैं अपने मन के सामने ही बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये बात मेरा मन ही सुनता है, दूसरे का मन बाद में, कोई और बाद में सुनेगा, सबसे पहले मेरा मन सुनता है। जैसे हम कई बार क्या नहीं देते, हाय मेरा भाग्य, अरे अपनी तो किस्मती। तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले अपने मन को सुनाते हैं कि भाई मेरी किस्मत और मेरा भाग्य ऐसा है। तो मन कहता है जी मालिक, तथास्तु, जो आपका आदेश मैं उसे पूरी तरीके से अमल में लेकर आऊंगा। क्योंकि मन के लिए कहा जाता है, मन है एक जिन्न जो ईश्वर ने हम सभी को दिया है, और जिन्न के सामने जो बोला जाएगा वो उसमें ना हाँ नहीं करेगा। जी मालिक, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही मैं करूंगा। ध्यान दें, जब हम सोचते हैं, बोलते हैं, तो हम अपने मन के सामने ही वो सब कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा माइंड बहुत ब्यूटीफुल हो जाए, यानी मन बहुत सुंदर हो, तन तो सुंदर हो, मतलब तन की सुंदरता पे तो हमारा बहुत ध्यान रहता है, लेकिन मन की सुंदरता पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। सपोज कोई व्यक्ति तन से बड़ा सुंदर हो लेकिन मन से बहुत ही अगली हो, तो कितनी देर उसकी ब्यूटी आपकी
मन में काम करेगी, कितने समय तक आप उसे अप्रिशिएट करेंगे, कब तक आप उसके प्रभाव में रहेंगे, थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मन से बहुत सुंदर हो, चाहे तन से वो एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, फिर भी हम कहेंगे बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। ठीक है, हम यहाँ ये बात नहीं करें कि तन को संवारना नहीं है, साफ सुथरा नहीं रखना है, भले रखिए, लेकिन मन की ब्यूटी की आज हम बात कर रहे हैं। तो मन की ब्यूटी की अगर बात करें तो मन की ब्यूटी बढ़ाने के लिए हमें विशेष ध्यान देना होगा कि मन में जो शक्तियां भरी पड़ी हैं, जो गुण भरे पड़े हैं, जो ज्ञान भरे पड़े हैं, उन्हें जगाना होगा, उनका आह्वान करना होगा। और आह्वान करने का नियम होता है कि हम अपने आप को ऑटो सजेशंस दें, सेल्फ टॉक करें। ये वैज्ञानिक रूप से भी प्रूफ हो चुका है कि अगर हम अपने मन से बात करते हैं, हम ऑटो सजेशंस खुद को देते हैं, हम अपने आप को कमांड देते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक मैजिकल परिवर्तन आता है, मैजिकल चेंजेस आते हैं। जब हम अपने मन से बात करते हैं कि हे मेरे मन तुम बहुत शक्तिशाली हो, या हम ऐसे बात करते हैं आई एम अ पावरफुल बीइंग, या मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत खुश हूं, भाग्यवान हूं, तो हम सोचते हैं ऐसे बात करने से क्या हो जाता है, भला ऐसे बात करने से कोई भाग्यवान हो जाएगा? जी हाँ, वैज्ञानिक भी ये बात मानते हैं कि जब आप इस तरह के एफर्मेशन स्वयं को देते हैं तो हमारे ब्रेन में चेंजेस होते हैं। जैसे सपोज मैंने ये कहा आई एम अ हैप्पी बीइंग, तो होता क्या है, सोल ब्रेन के नीचे ही बैठा होता है जो इस पूरी बॉडी को चला रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि पूरी बॉडी परफेक्ट है, बॉडी में किसी भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अब वो नहीं है जो इस पूरी बॉडी को चला रही थी, वो है सोल, राइट? तो वो सोल ब्रेन के नीचे बैठा हुआ है और वो जैसी थॉट करता है आई एम हैप्पी बीइंग, तो तुरंत वो हैप्पी वाली एनर्जी सोल से निकल के ब्रेन में जाती है। और ब्रेन में जाते ही क्या होता है, जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी न्यूरॉन्स होते हैं, उन्हें वो एक्टिव करता है। हैप्पी न्यूरॉन्स जैसे एक्टिव होते हैं तो आपस में वो कनेक्ट होकर वायरिंग करते हैं, और फिर क्योंकि हमारे ब्रेन से नसें पूरी बॉडी में एक एक ऑर्गन में गई हैं, उसी प्रकार से वो रिफ्लेक्शन हमारी पूरी बॉडी में दिखाई देता है। हम जैसा सोचते हैं हमारी बॉडी में वो रिफ्लेक्शन आता है। विचार बीज है, इस बात का विशेष ध्यान दें। अगर बीज नीम का है तो फल आम का नहीं मिलता। तो अगर हमारा विचार बहुत पावरफुल है, विचार खुशी का है, तो हम दुखी नहीं होंगे। तो यहां पर इस बात का विशेष ध्यान देना है कि हम अपने आप को सुझाव दें। अब कैसे सुझाव दें? मैं आपको ना आज कुछ ऐसे एफर्मेशंस देता हूं जिनको हम स्वयमान भी कहते हैं। स्वयमान का मतलब होता है स्वयं को मान देना, यानी अपने मन को मान देना। जितना आप अपने मन को मान देंगे, आपके मन की ब्यूटी बढ़ेगी। तो कैसे? जब भी आप सवेरे उठें और रात को सोने जाएं, ये तो 2 समय पक्के कर लीजिए। 2 समय भले ये इसमें आपको मुश्किल से 5-5 मिनट लगेंगे। सवेरे उठिए 5 मिनट, सोने से पहले 5 मिनट, दिन में हर घंटे 1 मिनट कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कितने भी आप बिजी हों, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि मैं सवेरे 5 मिनट नहीं निकाल सकता, मैं सोने से पहले 5 मिनट नहीं निकाल सकता, मैं हर घंटे में 1 मिनट तो बिल्कुल नहीं निकाल सकता, फिर ये एक बहाना है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, राइट? तो यहां पर हमें ध्यान देना है, जो हम आपको कुछ एफर्मेशन दे रहे हैं, 10 एफर्मेशन देते हैं चलो आपको आज। वैसे जरूरी नहीं है हर बार 10 एफर्मेशन लेना, आप 1 स्वयमान भी ले सकते हैं, आप 3 स्वयमान भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, जितने चाहें आप ले सकते हैं, आप 1 भी ले सकते हैं। 10 क्यों दे रहे हैं? ताकि आप अपने माइंड को ज्यादा देर तक बिजी रख पाएं, ज्यादा देर तक हाई फ्रीक्वेंसी में रख पाएं। क्योंकि अगर हम 1 स्वयमान स्वयं को देते हैं, सपोज मैंने कहा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, ओके, कई बार क्या होता है, मन को ऐसा लगता है कि वही भोजन बार बार दिया जा रहा है, तो वो बोरियत अनुभव करने के कारण फील करना बंद कर देता है। तो हमने यहां पर क्या करना है, इसलिए इस 10 स्वयमान वाली विधि को भी बीच बीच में ट्राई करना है। आप इसे अभी तो कुछ दिन के लिए रेगुलर कर लेना, फिर अगर आपको लगे थोड़े चेंजेस तो आप चेंज कर लेना, दूसरे स्वयमान आप इनकी जगह ले सकते हैं। ये 10 स्वयमान हैं, आपको इन्हें इस वे में यूज करना है कि सवेरे उठेंगे 10 स्वयमान को एक एक बोलेंगे और उसे फिर
3 बार भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे एक एफर्मेशन मैंने बोला कि आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। अगर आप इसे और ज्यादा पावर भरना चाहते हैं तो आप इसे कह सकते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, यानी मैं मास्टर ऑल माइटी हूं। वैज्ञानिक भी, मनोवैज्ञानिक भी इस मन को कहते हैं ऑल माइटी माइंड। मन को, जो हमारा अवचेतन मन होता है, उसे कहते हैं ऑल माइटी माइंड। जो हमारे ब्रेन में जो हिप्पोकैम्पस एरिया होता है ना, उसमें एक एमिगडाला नाम का एक सेंटर है, उसी में हमारा सबकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस ब्रेन कार्य करता है, जिसको ही ऑल माइटी माइंड कहा जाता है। जब आप ये बार बार दोहराएंगे तो उसमें छिपी शक्तियां अपना काम में लग जाती हैं। तो ध्यान देना, जो स्वयं हम आपको बता रहे हैं इन्हें दोहराना, नोट करना, अभी हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले सवेरे उठें, मुस्कुराएंगे, मुस्कुरा के सामने देखें और विजुअलाइज करें कि परमात्मा पिता मेरे सामने खड़े हुए हैं, और उन्हें देखकर थोड़ी देर मुस्कुराते रहें और मुस्कुरा कर कहें उन्हें गुड मॉर्निंग, ओम शांति, जो आप कहना चाहें कहें, बड़े प्यार से, जितना प्यार से कहेंगे, कहावत है जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ओके, नाउ पहला स्वमान, आई एम मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी। हिंदी में कहेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। तो जब आप ऐसा कहें तो देखने का प्रयास करना कि जहां तिलक लगाते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा अंदर, सर के अंदर, मस्तिष्क के नीचे एक रोशनी चमक रही है। जब मैं कहता हूं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो उससे लाल प्रकाश निकल के मेरे पूरे ब्रेन में जाने लगता है। जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज इट, बट हल्के से, प्यार से, जबरदस्ती मत करना। दूसरा स्वमान, आप इसे 3 बार भी रिपीट कर सकते हैं। दूसरा, आप बोलेंगे विघ्न बहुत आते हैं जीवन में, हर कदम पे विघ्न रखा रहता है। जब मैंने कहा कि मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैंने अपनी शक्तियों को जगाया, तो हम कहेंगे, दूसरा स्वमान लेंगे, मैं विघ्न जीत हूं। अब शक्ति जागी तो विघ्नों को तो वो खत्म करेंगे। विघ्न क्या होते हैं? विघ्न कुछ नहीं है, विघ्न समस्याएं कुछ और नहीं, कमजोर मन की एक रचना होती है। राइट, तो यहां पर हमें ध्यान देना है, जब हमने शक्तियां जगाई तो विघ्न तो भाग नहीं है। तो दूसरा स्वमान, मैं विघ्न जीत हूं। 2-3 बार रिपीट करिएगा और देखिएगा जो समस्याएं वो भाग रही हैं। विजुअलाइज इट। तीसरा, मैं विजयी आत्मा हूं, या फिर मैं विजयी रत्न हूं। रत्न यहां पर सोल के लिए बोला गया है, मैं विजयी रत्न हूं। ठीक, इसके बाद 3 हो गए। चौथा स्वमान जो हमारा होगा, यानी चौथा एफर्मेशन हमारा होगा, वो होगा कि मैं निश्चिंत बेफिक्र हूं। हम चिंताएं बहुत करते हैं, चिंता नहीं करनी है, हमने केयर करनी है। डोंट वरी कहते ना, कहते रहेंगे वैसे, डोंट वरी, बस अगर कोई ना करे तो क्या कहते हैं, तुम्हें चिंता ही नहीं है। चिंता नहीं, चिंता तो नेगेटिव इमोशन है, उसकी जगह केयर एक पॉजिटिव और डिवाइन इमोशन है। तो केयर हमें करनी है, लेकिन चिंता नहीं करनी है। तो ये स्वमान हम दोहराएंगे कि मैं निश्चिंत बेफिक्र हूं। परमात्मा इसमें एक शब्द और जोड़ते हैं, आप जोड़ना चाहें तो जोड़ लेना, मैं निश्चिंत बेफिक्र बादशाह हूं। कितने हो गए? 4। अच्छा, पांचवा हम लेंगे, मैं सदा सुखी हूं। और ये कहते ही मन में डांस करना, देखना कि बड़ी खुशी में नाच रही हूं, आई एम वेरी हैप्पी। तो हैप्पी हार्मोन्स आपके एक्टिव होंगे, रिलीज होंगे। बोलिएगा, खुशी से बोलिएगा कि मैं बहुत खुश हूं। 2-3 बार रिपीट करना। 5 हो गए। छठवा बोलना है कि मेरा तन संपूर्ण स्वस्थ है, सर से पांव तक एकदम स्वस्थ। 2-3 बार बोलिएगा बड़े प्यार से। 7वां, जब आप स्वस्थ हैं तो आपको आरोग्य प्राप्त है, मैं आरोग्यवान हूं। रिपीट इट। 8वां, मैं भाग्यवान हूं। नेवर से मेरा भाग्य ऐसा है, से मैं भाग्यवान हूं। वही
एनर्जी निकलेगी, उसी तरह का ब्रेन अपने आप को ढालेगा, उसी तरह के चेंजेस आएंगे ब्रेन में, उसी तरह के न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे, उसी तरह का सब कुछ होता चला जाएगा। मैं भाग्यवान हूँ, खुशी से कहिएगा। और हाँ, दिन भर में बातें करते भी कई बार कह सकते हो मैं बहुत भाग्यवान हूँ, ठीक। और नवा बोलना है मैं धनवान आत्मा हूँ। तो इस धन में क्या आ जाता है? सभी तरह का धन, ज्ञान गुण शक्तियों का धन, और स्थूल धन भी पीछे पीछे आएगा। जिनके पास ज्ञान धन है, स्थूल धन उनके पीछे आता है। इसलिए कहना कि मैं धनवान आत्मा हूँ, 9 हो गए। और 10वां बोलना मैं संतुष्ट मणि हूँ, आई एम सेटिस्फाइड सोल। असंतुष्ट बहुत रहते हैं हम आजकल, तो ये कहिएगा मैं संतुष्ट मणि हूँ, मैं संतुष्ट हूँ या संतोषी माँ हूँ, ठीक। ये 10 प्रमाण आप रिपीट करिए। आपके ये नवरात्रों में, दशहरा, सब जितने फेस्टिवल्स हैं, इस दौरान आप रेगुलर इन चीज़ों को रिपीट करते रहिए। चेंजेस देखिए अपने अंदर होते हुए, बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। ये 10 प्रमाण, दशहरा, 10 शीश वाले को हराना, तो ये स्पेशल जो अभी दशहरा आने वाला है, तो उसके लिए ये एक आपका पुरुषार्थ है जो आपको करना है। दशहरा यानी 10 शीश वाले को हराना। दशहरा यानी रावण को कितने शीश दिखाई हैं? 10 शीश किस चीज के हैं? वो विकारों के। कहते नहीं है जब किसी का अहंकार बढ़ जाता तो क्या कहता है? बहुत सर उठा के चल रहा है। लेकिन अगर शक्ति को हमने सिंबलाइज करना होता है तो भुजाएं दिखाते हैं, इसलिए कहते हैं बाहुबल। इसलिए माताओं को 8 भुजाएं दिखाते हैं कि उनको उनमें अष्ट शक्तियां थी, तो इसलिए उन्हें 8 भुजाएं दिखाते हैं। लेकिन रावण को क्या दिखाते हैं? 10 शीश, यानी उसको विकार, 10 विकार थे पूरा एकदम फुल। तो इस 10 शीश को काटना, 10 शीश वाले को हराना, दशहरा मनाना और इन 10 स्वैमानों को दोहराते जाना, बहुत बढ़िया हो जाएगा। सवेरे उठिए, दोहराइए, रात को सोने से पहले दोहराइए, देखिएगा क्या होता है। ठीक है, चलिए, ओम शांति।